हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? भाई जानदार, शानदार और जबरदस्त। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन जो बच्चे सीएसडब्ल्यूटी पास करके सीएस एग्जीक्यूटिव में आ गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सारी डिटेल्स। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं एक एक चीज जो आपको अब जरूरत है जानने की इन टर्म्स ऑफ सीएस, कि बेटा रजिस्ट्रेशन सीएस एग्जीक्यूटिव में कैसे करना है, कैसे चीजें आपके लिए काम करेंगी, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी रहने वाली हैं। ये सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे। ओके, ठीक है। तो सर आओ शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, अगर आपने कभी भी सोचा है दिमाग में ये वाले दो अटेम्प्ट देने का, दैट इज दिसंबर 2025 या जून 2025, तो आप सही सही जगह पर हो। बस मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। एनीवेज, अब चलते हैं आगे। सर आगे चलते हैं। हाँ जी, सबसे पहली बात मुझे ये बताओ बेटा कि आप एक कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हो यार। एक छोटी सी बात कर लेता हूं 1 मिनट की, है ना, कि कंपनी सेक्रेटरी करता क्या है, सीएस क्या करता है। बहुत बार आप अपने आस पड़ोस में सुनते हो ना, सीएस माने क्या, कंप्यूटर साइंस। अरे नहीं भैया नहीं, सीएस माने कंपनी सेक्रेटरी। और ऐसा कंपनी सेक्रेटरी जो तूफान है, जो तुम्हारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को समेट लेगा इन टर्म्स ऑफ लॉ। ये मेरा कहना नहीं है, मोदी जी का कहना है कि मित्रों, एक कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होगा ये कंपनी डिसाइड करेगी। ये कंपनी डिसाइड करेगी नहीं, उसका कंपनी सेक्रेटरी डिसाइड करेगा। ये कंपनी के अंदर कितने अच्छे से कानून फॉलो किया जाएगा, ये एक कंपनी सेक्रेटरी डिसाइड करता है। ये एक कंपनी सेक्रेटरी के हाथ में होता है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस समझाने का सबसे अच्छा तरीका, सो फार बेटर देन सीएमए वालों से भी ज्यादा अच्छा, कंपनी सेक्रेटरीज के पास है इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमण मैडम ने ऐसा बोला। अच्छा, ऐसी बात है। यस, इतने बड़े बड़े लोग तुम्हारे में इतना बारे में कुछ बोल रहे हैं यार, और फिर भी पता नहीं है हमें। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात, एक कंपनी सेक्रेटरी होता है लीगल इन हाउस। क्या होता है? लीगल एक्सपर्ट। आपके भारत देश के अंदर 1250 से ज्यादा कानून अप्लाई होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो रियल एस्टेट के अंदर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, चाहे वो कहता हूं मैं भैया फ्लाइट उड़ाता है, चाहे वो गाड़ियां बनाता है, सबके ऊपर कानून अप्लाई होते हैं। ये सारे कानून को आप फॉलो करते हुए चल रहे हो, इस बात को इंश्योर करता है एक कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, कह रहा सर एक्सपर्ट इन कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटी लॉज। पूरे तरीके से अब कंपनी सेक्रेटरी क्या कर रहा है? बहुत कुछ कर रहा है। यानी कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विसेज के अंदर हो बेटा। एक कंपनी, अब बहुत बार क्या होता है ना, चेकिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं हम लोग। हाँ भाई बताओ क्या कर रहे हो, कौन सा लॉ है, जितने लॉ है फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सब चीजें कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट की सर्विसेज, कंपनी का आईपीओ आ रहा है, कंपनी का एफपीओ आ रहा है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, आईजीपी, न जाने कितने सारे एरियाज, सब आपके लिए है। ओ, उसके अलावा बहुत बार हम लोग तो आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, और अगर मैं कहता हूं तो बेटा दोनों तरीके का स्कोप निकल कर आता है। आप नौकरी भी कर सकते हो, जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर डॉक्टर हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकते हैं और अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप बच्चे भी एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकते हो और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। क्योंकि वीडियो जो है इसको ज्यादा थोड़ी सी बड़ी जरूर हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीजें बहुत है। अब बात करता हूं कि सर ये है हमारी वेबसाइट। हाँ जी, अब करना क्या है सर? करना क्या है सर? आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पे। ऑनलाइन सर्विसेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे बच्चों, तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यानी कि रजिस्टर फॉर सीएसडब्ल्यूटी, आपने पहले सीएसडब्ल्यूटी के लिए यहां से रजिस्टर किया होगा। हाँ, अब ठीक उससे नीचे वाले लिंक पर क्लिक कर लेना। रजिस्टर फॉर सीएसडब्ल्यूटी पास करके आए हो तो सेकंड लिंक पर क्लिक करना, इस पर। और अगर आप डायरेक्ट एंट्री से आए हो, उप्स, है ना, अगर आप डायरेक्ट हो, डायरेक्ट कैसे होते हैं बेटा? जो बच्चे ग्रेजुएशन से आते हैं सीधा सीधा, उनको डायरेक्ट एंट्री सीएस एग्जीक्यूटिव में मिल जाती है। तो अगर आप डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ग्रेजुएशन वाले बच्चे। अब आप क्या करोगे? यहां पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हो तो आपका ये सीएसडब्ल्यूटी पास वाले बच्चे के लिए ये फॉर्म खुल जाता है। अब चाहिए क्या क्या सर? मुझे चाहिए फोटो, मुझे चाहिए सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, जिसके अंदर 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगाना है बच्चों। अब क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 12th का जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा वो, और अगर सीएसडब्ल्यूटी करके आए हो तो वो लगा देना। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी वालों को यहां कुछ नहीं लगाना। अगर जनरल के अलावा आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो लगाना है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर फीस में कंसेशन अवेलेबल है। अच्छा,
फिर आता है आईडी प्रूफ। क्या सर जितनी भी आपकी ये फाइल्स हैं, ये सारी फाइल मैक्सिमम 2 MB की हो सकती हैं। इस साइज का ध्यान रखना, इंटरनेट पर जाकर इसे क्या कर लेना बेटा, इसे अरे यार, अरे भाई साहब बताइए, हम यहीं से बता देंगे, कोई बात नहीं, आपका पेज ओपन नहीं हो रहा तो। फिर हम करेंगे बेटा प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन। आपका CSWT रोल नंबर डालना, वेरिफिकेशन डालना, और उसके बाद क्या आता है, आपकी एजुकेशन डिटेल्स यहां पर डालना, डॉक्यूमेंट को सबमिट करना, और फिर जाकर करनी होती है पेमेंट। सर पेमेंट, यस पेमेंट अब कितनी होती है इसको भी देखते हैं बच्चों, है ना। फीस स्ट्रक्चर कितना होता है, इस फीस स्ट्रक्चर को चेक कर लेना जब भी आप बच्चे अपना एग्जाम अपना फॉर्म भर रहे हो, इसको चेक कर लेना, हो सकता है यह बदल गया हो, ठीक है। अब फीस स्ट्रक्चर कितना होता है बच्चों, फीस स्ट्रक्चर कितना होता है। आप कैसे आए हो सर, सर मैं तो रिक्शा से। अब रिक्शा से नहीं, एग्जीक्यूटिव में कैसे आए हो, सर मैं CSWT देकर आया हूं। तो आपके लिए जो फीस बनती है वो फीस है 17,000 रुपीज। इस फीस के अंदर आपकी प्री एग्जामिनेशन फीस और ODOP की फीस होती है। सर ये क्या है इस बारे में भी बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ। अभी आपको 17,000 रुपए पे करने हैं, 17,000 रुपीज, हाँ जी, अभी आपको 17,000 रुपए पे करने होते हैं। और उसके अलावा कुछ डी नोवो जैसी चीजें हैं जो आगे जरूरत पड़ने पर मैं आपको बताता रहूंगा। अब एक चीज का और समझेंगे, सर ये भर दिया इसके बाद कोई फीस भरनी होती है। पेपर देने से पहले आपको एक एग्जाम फॉर्म भरना होता है, इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना, यहीं पर आके दोबारा से मैं ही बताऊंगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, उसकी फीस क्या है। कह रहा अच्छा ओके सर ठीक है। अच्छा अब जो भी बच्चे बात कर रहे हैं कि आपके पास डायरेक्ट एंट्री वाला फंडा भी होता है, कन्वर्जन वाला भी है, और बहुत सारे लोगों को जो मैंने बताया ना कि बेटा कंसेशन मिलता है, तो कोई बच्चा अगर SC/ST से बिलोंग कर रहा है 50%, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है जैसे डिफाइन किया जाता है पीपल विद डिसेबिलिटीज के अंडर, वहां पर उनको 75% तक का कंसेशन यहां पर अवेलेबल रहता है। ओके ये बात है, हाँ जी। और बाकी बच्चों के लिए कितनी फीस है, क्या सर CSWT में 2,000 थी, यस, और यहां पर कितनी फीस है अभी, 17,000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन है। अब ये रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। यहां पर नंबर डालोगे, प्रोसेस को आगे लेते जाओगे, नहीं तो इसको जब आप बैक करोगे बेटा, इस लिंक पर क्लिक करोगे, अभी ये लिंक ओपन नहीं हो रहा, इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे बच्चों, नहीं ये नहीं, इससे ऊपर वाला CSWT पास, तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो अभी ओपन नहीं हो रहा, बट हो सकता है कि आपकी बारी बाद में ये ओपन हो जाएगा। मेरे पास तो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसलिए मैं ये ओपन नहीं कर पा रहा सेफ्टी के चक्कर में। अच्छा अब एक और बात, सर कब करना है ये सारी चीजें आपको अपनी कंप्लीट करनी है। अरे नहीं भैया तुम क्यों तंग कर रहे हो यार, आप सर आपने ये बता दिया, हाँ जी, सर फी स्ट्रक्चर बता दिया, हाँ जी, आपने करियर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सब चीजें आपके पास निकल कर आती हैं। कहां कहां पर ऐसा हो सकता है, सर पैसे वैसे कितने मिलेंगे यार, देखो बेटा डिजर्विंग बच्चे की बात है, अगर एक बच्चे के पास अच्छी नॉलेज है, वो डिजर्विंग है, तो हम लोगों ने इंस्टीट्यूट को अपने सामने, है ना, अपने सामने 18 लाख रुपए का पैकेज देते हुए भी देखा है, दैट इज 18 लाख पर एनम एक फ्रेशर को स्टार्टिंग में। ओके क्या सर ठीक है। अब बात अगली क्या निकल कर आती है, आता है स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन CSWT पास वाले बच्चे के लिए। फिर आपको चाहिए अभी कट ऑफ डिटेल कि सर एक बात बताओ ना, ये तो सर 2024 की है मेरे बच्चे, सेम अप्लाई होती है। अगर कोई भी बच्चा प्रोफेशनल, ठीक है सॉरी, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एनरोल करना चाहता है और उसके दिमाग में है कि उसे दोनों ग्रुप्स देने हैं, तो सारी कट ऑफ डिटेल यहां पर अवेलेबल है। अच्छा सर ये कब होगा, देखो अब आप बच्चे जब जाओगे तो आप कहां पर अप्लाई करोगे, कह रहा सर आप अप्लाई करोगे सीधा सीधा कहां, कह रहा सर इधर, ठीक है, जनवरी 2025। फिर अभी हमारे को चाहिए CS एग्जी 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 एग्जी, नहीं 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 30 नवंबर। अगर आप जून 2025 में अपीयर होना चाहते हो, किसके लिए, दोनों ग्रुप के लिए। एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप्स आपके पास होते हैं, पहले ग्रुप के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं और दूसरे ग्रुप के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं। अगर बच्चों आप दोनों ग्रुप देना चाहते हो, दोनों ग्रुप, हाँ जी, अगर आप दोनों ग्रुप देने में इंटरेस्टेड हो, तो इस तब आपको अपना रजिस्ट्रेशन, ये वाली फॉर्मेलिटी 30 नवंबर 2024 से पहले कंप्लीट कर लेनी है। अच्छा और सर अगर मैं एक देना चाहता हूं, अगर आप एक देना चाहते हो तो आपके पास टाइम आपको मिलेगा, इसको थोड़ा सा मैं मोल्ड कर रहा हूं। अगर आप कोई भी एक ग्रुप देना चाहते हो, ये जून 2024 गलती से इन्होंने
अपने तरीके से लिख दिया। पर जून 2025 में अगर आप एक ग्रुप देना चाहते हो तो 31 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। अब एक और फंडे को समझते हैं। सर दिसंबर के लिए सेम डेट्स अप्लाई होंगी, सेम तरीके का फंडा अप्लाई होगा। जो भी बच्चा दिसंबर 2025 के लिए जाना चाहता है, ठीक है, दिसंबर 2025 के लिए जाना चाहता है, सर रिजल्ट आ गया, हाँ रिजल्ट आ गया। दिसंबर 2020 सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स नहीं, इससे पहले दिसंबर 2024 के लिए एक ग्रुप देना है तो 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन होता है। सेम ईयर में बोथ ग्रुप्स देने हैं तो 31 मई से पहले पहले रजिस्टर करा लेना। कब? 2025 में। ठीक है, इसके बारे में शॉर्ट्स और हमारी वीडियोस आती रहती हैं, बने रहना और डिटेल जानने के लिए। क्या सर ठीक है? अब फंडा क्या निकल कर आता है? अब बात आती है, आप बन गए कंपनी सेक्रेटरी। मैंने कहा हाँ जी। क्या सर आपने ये सारा प्रोसेस पूरा कर लिया? हाँ। अब सर ऐसा क्या करें कि एक बार में कंपनी सेक्रेटरी बन जाए? अरे भैया रुक जाओ, एक और बात सुनते जाओ कि आपकी सीएस की डिग्री अपने आप में ही तूफान है। कैसे? आपकी सीएस की डिग्री बच्चों ऑटोमेटिकली अपने आप आपके मास्टर्स डिग्री के बराबर है। यानी कि एक बच्चे ने एमकॉम करी, एमबीए करी, तो आपकी सीएस की डिग्री अपने आप आपको मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट खड़ा करती है सर? हाँ जी, हाँ जी। अब दूसरा फंडा क्या निकल कर आता है कि ये बात निकल कर आती है कि आपको अब इसके आगे सर और इंटरनेशनली तो एक डिग्री फ्री मिलती है। हाँ, यहां पे CISI लंदन, ये वाला अगर आप सीएस बन जाते हो तो आपकी डिग्री यूके के अंदर सीएस एग्जीक्यूटिव पास बच्चे को ग्रेजुएट माना जाएगा। और अगर आप सीएस बन गए तो वहां पर आपकी मास्टर्स डिग्री के बराबर माना जाएगा। CISI लंदन ऐसा इंस्टीट्यूट का एक MOU साइंड है, बताऊंगा कभी मौका लगने पर। अब सर पास भी तो करना है, पास होना है, बढ़िया नंबर लाने हैं, बढ़िया से पढ़ाई करनी है, तो हमारे पास ये बैचेस हैं, आप इनको भी अच्छे से चेक कर सकते हो। बैचेस का प्राइस जब आप लेने वाले हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक करना, दिस में स्लाइटली वेरी। और स्मार्ट तरीका बताऊं तो फेस्टिवल ऑफर्स भी आते रहते हैं। अब बच्चों सर अगर हम लोग एनरोल करते हैं तो क्या क्या होता है इसके अंदर? इन बैचेस के अंदर बच्चों हर तरीके से आपके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा बताता हूं अपने प्रो बैचेस के बारे में, जिसके बीच में आपके पास लाइव लेक्चर होंगे। एक शेड्यूल आपको दिया जाएगा, उसके हिसाब से लाइव लेक्चर्स होंगे। सर क्लास मिस हो गई तो कोई बात नहीं, आपके पास उसके रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल होंगे। रिकॉर्डेड वर्जन, हाँ जी सर। व्यूज कोई लिमिट नहीं व्यूज के ऊपर। डाउट आए तो 24/7 डाउट फोरम आपके पास अवेलेबल रहता है, जब मर्जी डाउट पूछो, जितनी मर्जी बार पूछो। अच्छा सर इसके अलावा बेटा हर एक चैप्टर के बेसिस पर डेली प्रैक्टिस पेपर आपको दिया जाता है। वीक के एंड पर आपको टेस्ट भी दिया जाता है। ये सब होता है नॉर्मल बैच के अंदर। हाँ, पर अगर आप प्रो बैच पे जाते हो, जब आप प्रो बनना चाहते हो, तो अगर मान लो आप जून 2025 की तैयारी कर रहे हो तो बच्चों दिसंबर 2024 का बैच आपको फ्री देंगे, है? हाँ ओके। और सर अगर मैं जून 2025 की तैयारी कर रहा हूं, अभी मैंने आपसे बैच ले लिया, इसके बाद जैसे आप और बैचेस लाते हो, हाँ इसके बाद जैसे हम बैच लाते हैं सर्व 2.0, सर्व फास्ट ट्रैक, तो वो बैचेस भी आपके फ्री हैं। मतलब सर पास्ट भी फ्री है और फ्यूचर भी फ्री है, बस प्रेजेंट में प्रो बैच के पैसे देने हैं। हाँ, पुराने वाला बैच खजाना के नाम से आपको फ्री मिलेगा, आने वाले अपकमिंग बैचेस आपको फ्री मिलेंगे। और बच्चों जितने भी टेस्ट सीरीज आप यहां पर देने वाले हो, ठीक है, जितनी भी टेस्ट सीरीज अब यहां पर आप देने वाले हो, वो टेस्ट सीरीज के अंदर हम आपको चेक करके आपका पेपर इवैल्यूएट करके बताएंगे। ये है सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन का फीचर, जो फिर से प्रो बैच में है। अब इसके अलावा अभी खत्म नहीं हुई है। सर यार क्या बात कर रहे हो, 9,000 रुपए 9999 फीस लिखी हुई है एक सब्जेक्ट की नहीं है, ये दोनों ग्रुप में 7 सब्जेक्ट की फीस है भाई। अच्छा, ये दोनों ग्रुप में 7 सब्जेक्ट की फीस है। हाँ बेटा, हाँ हाँ। ये कब तक वैलिड रहता है? पेपर जून में होगा, जून की शुरुआत तक होता है, पर जून महीने के एंड तक आपके पास इसकी वैलिडिटी रहती है। अब इसके साथ एक और चीज तो बताना भूल गया, जो हमारी चार्ट बुक्स हमने बनाई है रिवीजन के लिए, ताकि आप क्विक रिवीजन कर पाओ, उसकी हार्ड कॉपी भी आपके घर पे फ्री एकदम इंक्लूडेड है इसके अंदर। 9,999 में वो भी इंक्लूडेड है भैया, वो भी भेज दी जाएगी। ओके ठीक है। अब आप बच्चे पीडब्ल्यू का बैच आसानी से चेक कर सकते हो,
ले सकते हो। और अगर आप बच्चों के पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मैं आपके क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। कमेंट करो, अपना क्वेश्चन बताओ और मैं आंसर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एट CS वाला। कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछना मत भूलें। और बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।